आप सबों को नमस्कार। मैं स्नेह सुधा आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग ये जान चुके हैं कि अपने इस चैनल में मैं विविध साहित्यकारों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो ये क्रम तो यूं ही चलता रहेगा, मैं विविध साहित्यकारों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी मैंने 2014 में लिखी थी और 2016 में ये संवदिया में प्रकाशित थी। कहानी का शीर्षक है फांस। काश कि मुझे पता होता कि मैं क्या चाहती हूँ, जिंदगी से या कि तुमसे। तुम चले गए और मैं तुम्हें रोक भी न पाई। सांभवी यूं ही बालकनी में कॉफी पीते पीते सोच रही थी। प्रत्युष की आज उसे बहुत याद आ रही थी। करियर बनाने की जद्दोजहद में दोनों में से कोई भी न जान पाया था कि वे एक दूसरे की जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी में संभावनाएं बनी रहती हैं, पर कभी कभी बची खुची संभावनाएं हमारे जीवन में रस नहीं भर पाती। प्रत्युष ने सांभवी से बहुत साफ शब्दों में कहा था, सांभवी तुमसे प्यार हो गया यार। सांभवी ने हंसते हुए जवाब दिया था, ओह रियली, आई एम सीरियस। अच्छा बाबा, फिर क्या? तुम्हें प्यार करने को जी चाहता है तो परेशानी क्या है? मैं, हाँ बोलो। शादी नहीं कर सकता मुझसे? नहीं, शायद किसी से भी नहीं, इसीलिए प्यार करने से भी डरता हूँ। हाँ, तब तो गंभीर समस्या है। मजाक नहीं यार, मजाक नहीं प्रत्युष, पर मैं तो प्यार भी करना चाहती हूँ और शादी भी। तुम प्यार करते हो पर शादी नहीं कर सकते, तो जो शादी कर सकेगा उसी से प्यार करना होगा। क्या प्यार को शादी से जोड़ना जरूरी है? मेरे लिए तो है, तो फिर मेरा क्या होगा? सांभवी अचानक क्या होगा में अटक गई थी और प्रत्युष से सालों से टूटे तार के सिरे को तलाश रही थी। सहर्ष से शादी करके घर बसाकर सांभवी खुश थी, पर कहीं न कहीं एक फांस अटकी हुई थी। उसे बार बार लगता कि क्या वो प्रत्युष को रोक सकती थी। प्यार तो वह भी प्रत्युष से करती थी, पर उसका स्वरूप नहीं पता था। उसे पूरी तरह नहीं पता था कि प्रत्युष से कैसे रिश्ते की कल्पना उसने की थी। क्या कुछ रह गया था कहने से या फिर जिंदगी को जीने से। उसे पता है कि वो इतनी मजबूत है कि किसी भी उलझन का समाधान ढूंढ सकती है, पर प्रत्युष का प्रश्न, उसका एक मन कहता कि लड़कों के लिए लड़कियां टाइम पास होती हैं, किसी खास का जिंदगी में होना जरूरी नहीं होता है। इससे अलग दूसरा मन कहता, ना, वे भी तो इंसान है, कहीं ना कहीं तो जुड़ते होंगे, जुड़ेंगे तो कभी कुछ टूटेगा तो कभी कुछ छूटेगा। सांभवी सोचने लगी कि प्रत्युष क्या कर रहा होगा। न जाने क्यों आज उसे प्रत्युष बेतरह याद आ रहा था। सहर्ष उसकी जिंदगी में है, यह ध्यान रहते हुए भी वह प्रत्युष को गुन रही थी। सांभवी सोचती रही और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंखें लग गई और प्रत्युष कई 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बूते सफलता के पायदान चढ़ रहा था। शादी वो सांभवी से बिछोड़ने के 5 साल बाद भी नहीं कर पाया था। हाँ, प्यार कई बार कर चुका था। कभी कभी वह भी सांभवी को याद करता, बस याद करता, कुछ सोचने से पहले ही खुद को रोक लेता। शादी करके तो बैठी है, मैं जैसा था वह तो समझदार थी, क्यों ना रोका मुझे, क्यों ना समझाया। एक बार सीने से लगाकर कहती कि मत जाओ प्रत्युष, तो क्या मैं इतनी दूर पड़ा होता, आज भी भटक रहा होता। जाने दो, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, और खुद को काम में डुबो देता और दिन रात तरक्की करता जाता। मीलों की दूरी में भी दिल के तार अगर जुड़े हों तो पूरी तरह साथ छूट भी तो नहीं पाता है। और जहाँ सैकड़ों दोस्त हों, वहां सांभवी और प्रत्युष के जुड़े रहने में क्या, कभी पिंग किया, कभी स्टेटस लाइक, कभी चैट पर हाय हेलो। बातें बस ऊपरी होती, औपचारिक सी, अनौपचारिक होती, टॉपिक चेंज या फिर चैट ऑफ या लॉग आउट। ओह, कितना आसान था किसी से ओझल हो जाना, कम से कम
ओझल दिखाना। सांभवी की आंखें कॉलबेल की आवाज से खुली। ओह, वो चौंक उठी। सहर्ष आ गया होगा। कब से कॉलबेल बजा रहा हूँ यार। सॉरी, न जाने कैसे आंखें लग गई थी। सहर्ष ने सांभवी का सिर छूकर देखा। ना, बुखार तो नहीं है। मरीज अधिक आ गए थे क्या? अधिक तो नहीं, पर एक टिपिकल केस था। क्यों, ऐसा क्या था? सांभवी ने सहर्ष का हाथ पकड़कर अंदर खींचा। सारी बातें बाहर ही करेंगे जनाब, अंदर आ जाइए। अचानक सहर्ष को ध्यान आया कि वो अभी तक घर की दहलीज के बाहर खड़ा था। उसने झट पैर अंदर किए और दरवाजा लगाकर बहुत मजाकिया अंदाज में कहा, आप अंदर हैं मैडम, तो हम बाहर क्या कर सकते हैं। धत, सांभवी शर्म से गुलाबी हो गई थी। सहर्ष अंदर आ चुका था। उसने अपना बैग रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सांभवी ने रसोई घर से आवाज लगाई, चाय या कॉफी? सहर्ष ने बीच में रुकते हुए कहा, तुम आज कॉफी पी चुकी होगी, तो चाय पीते हैं। सांभवी ने चाय चढ़ाई और सोचने लगी, क्या यह प्यार नहीं है? छोटी छोटी बातों को याद रखना, जानना, समझना, हाँ प्यार ही तो है। और प्रत्युष, उसका भी शायद, पर दिशाहीन सा। करियर बनाने की जद्दोजहद में प्रत्युष से अपने रिश्ते को समझने का वक्त ही न मिल पाया था। वो डॉक्टर बन गई थी, पर मन की गुत्थियां सुलझा पाने में असमर्थ थी। ऐसे में उसे लगा कि वो शरीर का कष्ट मिटा पाने में ही समर्थ है, मन की तहों तक उसकी पहुंच नहीं है। चाय बन चुकी थी। उसने 2 कप में चाय छानी और एक प्लेट में निमकी के साथ ट्रे में सजाए सहर्ष के पास ड्राइंग रूम में पहुंची। सहर्ष लैपटॉप खोले बैठा था। सांभवी ने साधिकार Ctrl+S दबाया और झट से लैपटॉप शट डाउन कर दिया। सहर्ष देखता रह गया। अरे ये क्या? अरे जनाब, थोड़ी देर बाद काम कर लीजिएगा, पहले ताजा हो ले। जी जो हो। दोनों चूहल में लगे थे कि आंखें मलते कुहू आधम की। दोनों की नजर एक साथ उस पर पड़ी। अरे बेटी, जग गई आप? कहते हुए सहर्ष ने 2 साल की कुहू को गोद में उठा लिया। चहक उठी कुहू और तोतली जुबान में पापा पापा की रट लगाने लगे। पापा निहाल हो गए। इतने में मम्मी को लगा कि बेटी को मम्मी भी बोलना चाहिए। सांभवी और सहर्ष में ये मीठी प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी कि कुहू किसे अधिक प्यार करती है। अब तो बातचीत होनी नहीं थी। दोनों कुहू को दुलारने पुचकारने में लगे थे। कुहू कभी इधर भागती, कभी उधर। रास्ते में जो भी सामान मिलता फेंकती चलती। धीरे धीरे वो जिद्दी और डिमांडिंग होती जा रही थी। वह नकल करना बहुत तेजी से सीख रही थी। उसके पापा मम्मी जो करते उसे करना होता। यहाँ तक कि बाई की देखा देखी झाड़ू भी उठा लेती। घर पर यह आलम हो गया था कि सब उससे छिप कर काम करते। उसकी जिद होती हर काम करने की। सांभवी एम्स में डॉक्टर थी। कुहू के ख्याल से उन्होंने ग्रीन पार्क में ही फ्लैट ले लिया था ताकि आने जाने में सांभवी का अधिक समय बर्बाद न हो। सहर्ष एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर था। कुहू के साथ दौड़ भाग करते दोनों थक चुके थे। खाने की सारी तैयारी बाई ने कर दी थी, लेकिन खाना बनाने का काम सांभवी खुद अपने हाथों से करती थी। सहर्ष जब खाने के बाद उंगलियां चाटता और प्लेट में एक भी दाना न बचता तो सांभवी तृप्त हो जाती। उसमें मातृत्व कूट कूट कर भरा था, इतना कि वो कुहू बल्कि सहर्ष पर भी बरसता। सुबह उठते ही सांभवी की नजर कैलेंडर पर पड़ी। आज प्रत्युष का जन्मदिन है, 21 जुलाई। कितना खुश रहता था वो अपने जन्मदिन पर। यूं तो इन 5 सालों में हमेशा उसने प्रत्युष को एफबी पर ही बधाइयां दी थी, पर आज न जाने क्यों उसकी आवाज सुनने को जी जा रहा था। वो खुद को रोक न सकी। एफबी खोला। पहले तो उसने एक जन्मदिन का कार्ड चुना और प्रत्युष की वॉल पर पोस्ट कर दिया। साथ में लिखा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर चैट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दिया, प्लीज कॉल मी, मेरा नंबर है। उसके बाद सोचने लगी, क्या प्रत्युष बात करेगा? क्या सोचेगा मेरे बारे में? इतने सालों बाद क्यों? फिर हल्की सी चपत अपने गालों पर लगाई। जो हो, कुछ गलत तो नहीं कर रही? इतने सालों में उसने भी तो बात करने या मिलने की कोशिश नहीं की। सहर्ष कुछ कुछ प्रत्युष को जानता था। सांभवी उसे मानती है, यह भी। इससे ज्यादा तो सांभवी खुद भी ना जानती थी, तो बताती क्या? वरना वो सहर्ष से क्यों कर छिपाती?
मैसेज करने के बाद वो झटपट तैयार होने चल दी। उसे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही थी। नहा धोकर वह निकली तो सहर्ष उठ चुका था। सांभवी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर साड़ी बांध रही थी। सहर्ष ने पीछे से आकर उसकी कमर को घेर लिया और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। सांभवी ने सहर्ष के गालों को हल्के से छूकर कहा, सुबह सुबह शुरू हो गए, पहले फ्रेश तो हो लो। आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई? हाँ यार, दिमाग से उतर गया था, आज जल्दी जाना है। अच्छा, तो बिना खाए? ना ना, तुम ब्रेड टोस्ट करके और चाय बनाकर जो दे रहे हो। हाँ क्यों नहीं, बस फटाफट मैं भी फ्रेश हो लूं, तब तक तुम तैयार हो लो। सहर्ष ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और रसोई घर में घुस गया। तभी कॉलबेल बजी। बाई आ चुकी थी। साहब, मैं करती हूँ। ना ना, मैडम ने मुझे हुक्म दिया है, तब तक तुम साफ सफाई कर लो, आज का खाना तुम बना देना। जी साहब। खा पीकर कुहू को हौले से पप्पी लेकर सांभवी निकलने लगी। उसने सहर्ष से पूछा, तुम कब तक निकलोगे? कुहू को तैयार कर कुछ खिला पिला दूं, उसके बाद फिर वो खेलती रहेगी, फिर तुम्हें जितनी जल्दी मौका मिले तुम आ जाना। ओके बॉस, सांभवी ने सैल्यूट मारते हुए कहा। सहर्ष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ नीचे कर दिया। तुम भी ना। अच्छा बाय बाय डियर। शाम 6 बजे तक सांभवी बहुत व्यस्त रही, वह और मरीजों की लंबी कतार। तभी अटेंडेंट ने सूचना दी, मैडम अब कोई नहीं बचा है। ओके। सांभवी अपना सामान समेट रही थी कि उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर देखा अनजाना नंबर। अचानक उसे याद आया एफबी की पोस्ट और प्रत्युष का जन्मदिन। उसने धड़कते दिल से फोन उठाया। हेलो हेलो सांभवी। हाँ प्रत्युष, कैसी हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। बताओ ना, ठीक हो ना? हाँ, और तुम? मैं भी। शादी की? ना नहीं, कर सकता तो तुमसे और सब। सहर्ष कुहू सब ठीक हैं। अपने बारे में बतलाओ, क्या जानना चाहती हो? कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, बस अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। ऐसे कैसे? क्या मतलब? इतने लंबे अंतराल में शादी भले ना करो, पर प्यार वह तो किया होगा। हाँ किया, फिर भी साथ नहीं निभाया तो रह तो गया अकेला ही ना। तो फिर क्या सोचा है? अगली बार पक्का। क्या मतलब? प्यार हुआ तो शादी कर लूंगा। तुम नहीं सुधरोगे प्रत्युष, कभी नहीं। वैसे तुम भी कहाँ बदली, इतने लंबे अंतराल के बाद भी वही खनकती आवाज, वही अपनापन। कुछ पूछो? हाँ पूछो। नहीं, जाने दो, फिर कभी। क्यों, क्या हुआ? अब बात तो होगी ना कभी कभी। हाँ क्यों नहीं, तो फिर कभी और पूछ लूंगा। बाय। अरे रुको तो। फोन कट चुका था। सांभवी के पास बाय कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बाय कहा, भले दूसरी तरफ सुनने वाला कोई नहीं था। कार का दरवाजा खोलते हुए भी प्रत्युष की बातें सांभवी के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसने अपना बैग बगल की सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट बेल्ट बांधने लगी। मन का भटकाव दूर करने के लिए उसने जगदीश सिंह की गजल लगा दी। रिकॉर्ड बजने लगा। आदमी को क्या देगा आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी। और सोचने लगी, सच ही तो है, हम कितना कुछ चाहते हैं पर कर कहाँ पाते हैं। कुछ छूट जाता है तो कुछ रह जाता है। अचानक ही प्रत्युष से दूर हो जाने पर उसके जीवन में कुछ तो खालीपन आ ही गया था। दिल के जिस कोने में प्रत्युष का अधिकार था, उसमें एक सूनापन व्याप्त हो गया था। उसे सूनेपन में उसने लिखा था, कुछ रिक्तियां कभी नहीं भरती, नए लोग आते हैं जिंदगी में तो नई जगह बन जाती हैं, पर पुरानी रिक्तियां नहीं भरती, कभी नहीं भरती। इन पंक्तियों में उसे अपने जीवन का सच नजर आता। प्रत्युष के जाने से व्याप्त खालीपन और सहर्ष का जिंदगी में तहे दिल से स्वागत, सब कुछ इन पंक्तियों में अनायास ही व्यक्त हो जाता था। सांभवी ने कॉलबेल बजाई तो बाई ने दरवाजा खोला। आ गई मेम साहब? कुहू ने तंग तो नहीं किया? कुछ खास नहीं, इतना तो बच्चे करते ही हैं। अच्छा मेम साहब, रात के लिए क्या तैयारी कर दूं? कुछ खास नहीं, फ्राइड राइस और मटर पनीर बनाऊंगी, मटर छिल दो।
और हाँ, कितनी बार कहा है मुझे दीदी बोला करो, ये मेम साहब सुनना मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मेरा मतलब है दीदी। चाय बनाऊं? ना, रहने दो, सहर्ष के साथ पीऊंगी। काम खत्म कर कर बाई चली गई। सांभवी ने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर कुहू के पास गई। 1 घंटे पहले ही वह सोई थी। उसकी शैतानियों से बचने का एकमात्र उपाय यही था। सांभवी एकटक उसे देख रही थी, फिर उसे खुद पर ही गुस्सा आ गया और कुहू को नजर का टीका लगाकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसने टीवी पर समाचार लगा दिया। देखकर हैरान रह गई। राजीव चौक पर गोली चली थी। आज सहर्ष वहां जाने वाला था। उसका दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। वह रह रहकर कॉलबेल सुनने की कोशिश करने लगी। कॉलबेल बजी तो लगभग दौड़ते हुए उसने दरवाजा खोला और सहर्ष के सीने से लिपट गई। सहर्ष अकबकाया, अरे मैडम, आज इतनी मेहरबानी। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ी। सांभवी, मैं तो आज वहां गया ही नहीं। कितना अच्छा हुआ। मन ना हुआ जाने का, पता नहीं क्यों लगा कि तुम जल्दी बुला रही हो तो मैं इधर बढ़ाया, वरना। चुप रहो। सांभवी ने सहर्ष के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे पगली, तुम्हारा प्यार मुझे इतनी जल्दी मरने ना देगा। सहर्ष कमरे में आ चुका है। उसके बाद तब तक कुहू के रोने की आवाज सुनाई दी। सांभवी वहां पहुंची और गोद में उठाकर उसे ड्राइंग रूम में ले आई। अरे कुहू, सहर्ष ने पुकारा। कुहू खिलखिला उठी और तोतली जुबान में पुकारा, पापा। सहर्ष खिल उठा। सांभवी ने कहा, लगता है जनाब ये केवल आपकी ही बेटी है। अब तक मेरी गोद में इनकी आंखें नहीं खुल रही थी। मम्मी पुकारना तो दूर की बात रही। सहर्ष ने ठहाका लगाया। जलन? हाँ, और नहीं तो क्या। कुहू सारा माहौल ही बदल डालती थी। कहाँ अभी सांभवी चिंता में घुली जा रही थी और कहाँ अब कुहू के बचपने को जी रही थी। कुहू ने पापा मम्मी दोनों को गौर से देखा। थोड़ी देर पहले मम्मी की गोद से उतरकर पापा की गोद में जाने वाले कुहू अब वापस मम्मी के पास ठुमकते हुए जा रही थी। कुहू ने बड़े प्यार से तुतलाते हुए कहा, बिस्कुट, चाय। ओहो, देखो बच्चे भी कितने मतलबी होते हैं। भूख लगी तो मम्मी, अरे बनाओ ना यार, हमने भी तो नहीं पी है। ठीक है। सांभवी चाय बनाती है और बिस्किट के साथ ट्रे में लेकर आती है। कुहू चहक उठती है और चाय, मतलब दूध में 1 चम्मच चाय में बिस्किट डुबो कर खाने लगती है। कुहू के खाने पीने की आदतें अच्छी थी। गर्मियों में आम की डिमांड करती और बड़े कायदे से गुठली तक से गुद्दे को चूस डालती थी। बस उसकी जिद से पार पाना मुश्किल था। एक बार उसने किताब में तस्वीर देखकर अंगूर मांगा। तुरंत नहीं मिलने पर उस पन्ने को फाड़ा और अंगूर सीधा मुंह के अंदर। बड़ी मुश्किल से सहर्ष ने उस अंगूर को कुहू के मुंह से बाहर निकाला। कुहू के साथ खेलते हुए दोनों की थकान मिट गई। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटते समय सांभवी को ध्यान आया कि उसने प्रत्युष के फोन के बारे में सहर्ष को नहीं बताया है। उसने सहर्ष को टोका, सो गए? नहीं तो कोई बात? वो आज प्रत्युष से बात हुई थी। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद, सालों बाद। आज उसका जन्मदिन है। ओह, तब तो बात करना बनता है। मैंने ही एफबी पर अपना नंबर छोड़ा था और बात करने कहा था। ठीक तो है, इसमें बताने जैसा क्या है? तुम्हें बुरा तो ना लगा? क्यों भला? अब सो जाओ मेरी जान। आज रविवार है। प्रत्युष से बात करते हुए काफी दिन हो गए। इस बीच सांभवी का मन हुआ कि फोन करे, पर रिंग होने के पहले ही फोन काट दिया। एक बार नहीं, कई बार। कुहू को लेकर सहर्ष पार्क में टहलने गया था। 6 बजे होंगे कि सांभवी का फोन बजा। सांभवी ने प्रत्युष का नंबर अभी तक सेव नहीं किया था, पर पहचान सकती थी। प्रत्युष ही था दूसरी तरफ। कैसी हो सांभवी? ठीक ठाक। और तुम? वो 10 दिनों बाद दिल्ली आ रहा था, मुलाकात हो सकती है? कुछ क्षण के अंतराल के बाद सांभवी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। समय लगा जवाब देने में। नहीं चाहती तो नहीं मिलूंगा। 5 साल से बिना मिले भी तो जी ही न रहे हैं दोनों। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मिलना चाहोगे कभी। यह मेरी जिंदगी का सच है। जाने वाले पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते मुझे। एक भी तो बचपन का दोस्त नहीं मेरा। लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। बकवास बंद करो। इतना प्यार करने वाला पति है तब ऐसा कह रही हो?
निश्चित रूप से सहर्ष मुझे प्यार करता है। वो तो रिश्ते में बंधा हुआ है, आजाद परिंदा नहीं है तुम्हारी तरह। इतना संस्कारी और अच्छा इंसान है कि मुझे छोड़ ही नहीं सकता। बकवास करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। सांभवी, तुम इतनी अच्छी और प्यारी हो, कौन छोड़ना चाहेगा तुम्हें? तुम? सॉरी प्रत्युष, मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? मैं सहर्ष की हूँ, फिर तुमसे इतना जुड़ाव, पर कैसा जुड़ाव? प्रत्युष, मैं उलझन में रही हूँ तुम्हारे मामले में। जो कहना चाहती हूँ नहीं जानती वो कहना सही है या गलत, पर एक फांस अटकी है, उसे निकालना जरूरी है। गलत? बात करने में क्या है सांभवी? तुम्हारे सही गलत के इसी चोंचले ने 5 साल हमें दूर रखा। तुम्हें प्यार करने का अधिकार खोया था, पर क्या तुम्हें देख सुनने का भी? बोलो सांभवी, चुप क्यों हो गई? नहीं प्रत्युष, तुम्हारी जगह तो आज भी मेरी जिंदगी में मौजूद है। रिश्तों को समझ पाना मुश्किल होता है। तुम दिल्ली आओ, घर पर बात करेंगे। सहर्ष के सामने, अकेले में भी और सहर्ष के सामने भी। सालों बाद तुमसे मिलूंगी तो थोड़ा समय तो साथ बिताएंगे। बस इतना है कि सहर्ष से पहले बता दूंगी, ताकि वो ठगा हुआ ना महसूस करे। पतिव्रता नारी, सब कुछ सहर्ष से बताकर करती हो? सब कुछ तो नहीं, पर कुछ बातें रिश्तों की ईमानदारी के लिए जरूरी होती हैं। तुमसे भी सारी बातें कहना जरूरी तो नहीं, पर पूरी तरह से अनभिगी भी तो नहीं रखा जा सकता। फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही जो छुपती छिपाती फिरो? तुम आ जाओ, बस फिर मिलते हैं। और हाँ, बिना मिले मत जाना, तुम्हें मेरी कसम। ये क्या था, कसम वसम? ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भी हो, क्या जो भी हो, एक बच्ची की माँ बन गई पर बचपना नहीं गया तुम्हारा। हा हा हा, वो तो मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगा जनाबे आली। जी मोहतरमा, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अचानक सांभवी को कुछ याद आया। सुनो सुनो, पर प्रत्युष फोन काटने में देर नहीं करता था, सो फोन कट चुका था। सांभवी ने नंबर मिलाया। हेलो, क्या भाई कुछ छूट गया कहने से? हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। मैं तो हमेशा ही रखती हूँ। तुम भी ना, डायलॉग्स भी वही पुराने। चलो मिलता हूँ फिर, बाय बाय बाय। मैं इंतजार करूंगी, सांभवी ने मन ही मन कहा। फोन रखने पर सांभवी के चेहरे पर अचानक खुशी तैरने लगी। प्रत्युष से मिलने से पहले वो अपने मन की तहों में उतरकर उससे अपने रिश्ते को समझना चाह रही थी। ऐसे में उसे अपनी डायरी का ही सहारा नजर आया। वो खुलकर अपनी बात किसी से कह नहीं सकती थी, बस डायरी में लिखकर अपने मन की हर एक गांठ खोल सकती थी। उसने डायरी में तारीख लिखी, 13 अक्टूबर 2014। मैं प्रत्युष को मानती हूँ, उसे प्यार कह सकते हैं, पर रूढ़ अर्थों से थोड़ा अलग। उससे बात करना अच्छा लगता रहा है। मुझे लगता जैसे कि उसे मेरी जरूरत है। मुझे उसका ख्याल रखना बहुत भाता था। भले मिलना कम हो पाता, पर फोन पर मैसेजेस के जरिए दिन भर जुड़े रहते। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक 20 मैसेज एक दूसरे के इनबॉक्स में अपनी जगह बनाते। जब प्रत्युष ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे प्यार हो गया, एक सिहरन सी उठी थी। फिर अगली ही पंक्ति में वह चाव जाता रहा, पर शादी नहीं कर सकता। क्यों बुरा लगा था मुझे? क्या मैंने उससे वैवाहिक संबंध की कल्पना की थी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। खुद को बहुत टटोला था, पर मैं जान नहीं पाई थी। प्रत्युष की आंखें मुझे बुलाती, घंटों उसके चेहरे को निहारती। कई बार उसे गले लगाया, पर वासना तो न जागी थी। फिर क्या कुछ टूटा जो मैंने उससे दूरी बना ली? क्या चाहा था मैंने जो पूरा ना हुआ? शायद प्यार ही था जो मैंने किया और जो मैंने चाहा। बस स्वरूप का पता ना चल पाया और ना रिश्ते का। जब मौका मिला तो प्रत्युष पीछे हट गया। शायद यही अनकहा सच और अनकही अपेक्षा थी। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि यह पूरा सच था भी या नहीं, पर इतना जरूर था कि प्रत्युष से मुझे लगाव था। उसका साथ अच्छा लगता था। हम दोनों संबंधी तो थे नहीं। ऐसे में साथ रहने का बस एक ही उपाय था, शादी। फिर मैंने उससे कहा क्यों नहीं, उसे रोका क्यों नहीं? शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे यह विश्वास ही ना हो पाया था कि कोई मेरे साथ दे सकता है, कोई मुझे प्यार कर सकता है। मैं तो शादी से भी डर रही थी।
मुझे लगता कि मेरे तलाक की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रत्युष मुझे तलाक देता तो यह मेरी हार होती, क्योंकि पहले से मैं शादी के लिए तैयार करती और फिर वो मुझे छोड़ जाता। कितना कष्टदायी होता वो सब। सहर्ष के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि हमारा रिश्ता इसीलिए टिका है कि वह बहुत सुलझा हुआ, ईमानदार और अच्छा इंसान है। बस इतना ही तो मेरे जीवन का सच है जो ग्रंथि सा बन गया है। इतना लिखकर वो डायरी बंद कर आराम कुर्सी पर आंखें बंद कर लेती है। कॉलबेल बजी तो सांभवी ने उठकर दरवाजा खोला। कुहू ने चहकते हुए हाथ बढ़ाया और मम्मा की गोद में पहुंच गई। 2 घंटे पापा के साथ थी तो अब उसे मम्मा का साथ चाहिए था हर वक्त। सांभवी कॉफी बनाने जा रही थी कि सहर्ष ने टोका और एक पैकेट बढ़ा दिया। वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। कुहू ने भी अपनी पूरी ताकत से खींच खांच कर पिज्जा का स्वाद ले ही लिया। डायरी लिखने के बाद सांभवी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह इसी समय सहर्ष से बात करना चाह रही थी। कुहू खेल में मग्न थी। सांभवी धीरे से सहर्ष के करीब आकर बैठ गई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। सहर्ष, 23 को प्रत्युष दिल्ली आने वाला है। उससे मिलूंगी तो तुम्हें बुरा तो ना लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? नहीं, यूं ही पूछा। यह सालों बाद अचानक प्रत्युष की बात छेड़ देती हूँ, इसीलिए पूछा। देखो सांभवी, मुझे तुम पर और हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम प्रत्युष को बहुत मानती हो, या ये कह लो कि प्यार करती हो। वह तुम्हारा केवल दोस्त नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। भले उस रिश्ते को तुम या तुम दोनों कोई नाम न दे सके। यह जानते हुए भी? हाँ सांभवी, ये जानते हुए भी या ये जानते हुए ही, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्यार अपनी जगह है और रिश्ते की मर्यादा अपनी जगह। उसकी समझ भी है तुम में और निभाना भी जानती हो। मैं तो यह भी जानता हूँ कि सालों बाद तुम दोनों की मुलाकात के समय अगर मैं सामने ना रहा तो तुम उसे अपने कितने करीब आने दे सकती हो। कितने? गले मिलना, सीने से लगना, या फिर हल्का सा ममत्व भरा चुम्मा। इतना जानते हो मुझे? मुझसे ज्यादा तो तुम भी नहीं जानती खुद को। यूं ही तुम पे 100 जान से निसार नहीं हूं मैं, जाने मन। ओहो, तुम कैसे हर जगह चुहल का रास्ता निकाल लेते हो। सहर्ष हंसता है। सांभवी ने अपनी डायरी का आज का उद्गार निकालकर सहर्ष को दिया। इसे पढ़ लो। इसकी जरूरत नहीं सांभवी, प्रत्युष को पढ़ा देना। एक बात बोलूं सहर्ष? हाँ बोलो। तुम ही मुझे झेल सकते थे, मेरे जीवन साथी बन सकते थे। भगले, मैं झेलता नहीं हूं तुम्हें, प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। इतना कि ये छोटी छोटी उलझनें हमारे बीच दरार पैदा नहीं कर सकती। फिर देखो, हमारे प्यार की निशानी कुहू वहां चहक रही है। बस जल्दी से प्रत्युष की शादी करवा दो। क्यों? ताकि तुम्हें उसके प्रति जिम्मेदारी न महसूस हो और पूरा समय मुझे दो। उससे मिलो, पर एक परिपक्व प्यार के रूप में। जलन थोड़ी बहुत तो होती ही है, मैं भी इंसान ही हूं। और क्या? और पति भी। जी पतिदेव। चलो अब थोड़ा ऑफिस का काम देख लो, तब तक कुहू को अपने साथ रखना, फिर मैं संभाल लूंगा। ठीक है, सांभवी ने जवाब दिया। देखते देखते प्रत्युष के आने की तारीख आ गई। उसने होटल पहुंचकर सांभवी को फोन किया और रविवार को मिलने की बात कही। उस दिन सांभवी ने प्रत्युष की पसंद का खाना बनाया। उसके आने के आधा घंटा पहले सहर्ष ने कुहू को गोद में उठाया और टहलने निकल गया। जाते हुए उसने बस इतना कहा, अगर प्रत्युष से मेरा मिलना तुम्हें जरूरी लगे तो कॉल कर देना। ठीक है। प्रत्युष आया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ बात न हो पाई। फिर सांभवी ने प्रत्युष से पूछा, उस दिन तुम फोन पर क्या कहना चाह रहे थे? कह दूं? हाँ भाई, यही कि तुम तो समझदार थे। तुमने मुझे भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा प्यार मुझे मिला होता तो मैं कितना खुश रहता। इसका क्या जवाब दूं? शायद रोकना मेरे बस में नहीं था। इतना आत्मविश्वास नहीं था मुझ में। डायरी का वो पन्ना खोलकर प्रत्युष को पढ़ने देती है। इसे पढ़ लो। इससे अधिक हमारे रिश्ते के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। डायरी पढ़कर सांभवी को बढ़ाते हुए प्रत्युष ने कहा, अब क्या कहूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है इन बातों के लिए। हाँ सो तो है, सांभवी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और कहा, सहर्ष को बुला लेती हूँ, साथ खाना खाएंगे।
प्रत्युष ने कुछ जवाब न दिया। बस अचानक से ही सांभवी को अपने सीने से लगा लिया। सांभवी को अप्रत्याशित सा कुछ लगा, पर उसने प्रतिरोध नहीं किया। कुछ पलों के बाद हौले से उसे अपने से अलग किया। सांभवी ने देखा कि प्रत्युष की आंखें नम हैं। उसने प्रत्युष का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जो होना था वही हुआ। हम दोनों में शायद हमारे रिश्ते को नाम देने की ताकत नहीं थी। मैं सहर्ष को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम शादी करो, फिर हम चारों एक परिपक्व रिश्ते की नींव रखेंगे। हाँ सांभवी। सांभवी सहर्ष को फोन लगाती है। जल्दी आओ, बहुत तेज भूख लगी है और प्रत्युष को निकलना भी है। बस दरवाजा खोलो। सांभवी दरवाजा खोलती है। अरे तुम कब आए? कॉलवेल क्यों नहीं बजाए? हाँ, आराम से, अभी बस पहुंच ही रहा हूं। मुझे लगा क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। सहर्ष हंसता है। तुम भी ना। सांभवी हौले से मुस्कुरा। चलो प्रत्युष से मिलो, फिर खाना खाते हैं। हेलो प्रत्युष। हेलो सहर्ष, सब ठीक? हाँ भाई, कहते हुए प्रत्युष अचानक सहर्ष के गले लग गया। अरे ये क्या? सहर्ष, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे विश्वास को मैं सलाम करता हूँ। मैं तो अपनी पत्नी को ऐसे किसी शख्स से मिलने नहीं दे पाऊंगा जहाँ आकर्षण का बीज भी पड़ा हो, और यहाँ तो एक अनजाना सा बंधन भी है। चलो यार, विश्वास पर ही तो रिश्ते टिके होते हैं। मैंने सांभवी को पूरी तरह जाना और पाया है। मुझे पता है कि वो किसी को छोड़ने या धोखा देने के लिए बनी ही नहीं है। वो मेरे साथ है तो हमेशा मेरी ही रहेगी। हमारे रिश्ते में कोई सेंध नहीं लग सकती। तुम बहुत भाग्यशाली हो, असल में तुम दोनों ही। सो तो है। चलो, सांभवी इंतजार कर रही होगी, खाना खाते हैं। चलो। तो यहाँ मेरी कहानी समाप्त होती है। कहानी का पाठ सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।